तेरह प्लाटों की करा दी फर्जी रजिस्ट्री। लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने एलडीए के कनिष्ठ लिपिक पवन कुमार गौतम को सरकारी जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों हड़पने के मामले में किया गिरफ्तार। उसके खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में 10 और गोमती नगर थाने में 3 मुकदमे हुए दर्ज। वह पहले भी ऐसे ही मामले में जेल जा चुका है। बार में मिलेगा बाउंसर तो होगा लाइसेंस निरस्त। नोएडा के गार्डन गलेरिया स्थित लेमन बार में हुए हत्याकांड को लेकर आबकारी विभाग भी सक्रिय। संयुक्त आबकारी आयुक्त ने गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर सभी बार संचालकों के साथ बैठकर उन्हें चेतावनी दी है कि कोई भी बार संचालक अपने यहां पर बाउंसर नहीं रखेगा। यदि जाँच के दौरान किसी बार में बाउंसर मिलते हैं तो उसका लाइसेंस होगा निरस्त। मदद मांगने पहुंची महिला से कराई गई मालिश। पुलिस पदाधिकारियों के विभिन्न प्रकार के वायरल होते वीडियो और फोटो से पुलिस विभाग लगातार कलंकित हो रहा है। इसी बीच गुरुवार को एक और पुलिस पदाधिकारी का मामला सामने आया है। ताजा मामला डरहार ओपी का है, जहां किसी महिला को मदद करने के बदले में ओपी प्रभारी द्वारा मालिश करवा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को पीटा। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर को थाना सेक्टर 39 के गेट पर बिना वर्दी पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। इस दौरान एक सिपाही ने पिस्टल निकाल ली, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। उसे बचाने के लिए आए चाय दुकानदार के बेटे को भी पीटा गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर घुसकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सभी घोषणाओं को पूरा करेगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चुनाव घोषणा में किए गए वायदे के अनुसार जल्द ही गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देगी। चाहता हूं कि युजवेंद्र चहल जीते पर्पल कैप। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव और राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल के बीच पर्पल कैप की जंग जारी है। दोनों के बीच इस सीजन में महज 1 विकेट का फासला रह गया। औरंगाबाद में कर्फ्यू के बीच मिली रैली की अनुमति। लाउड स्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की अनुमति मिली। कड़ी शर्तों के साथ 1 मई को ठाकरे को सांस्कृतिक क्रीड़ा मैदान मंडल मैदान में बैठक की इजाजत दी गई। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने औरंगाबाद में कर्फ्यू का ऐलान किया था। पूर्व सीएम रघुवर दास ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के रांची में रेनबो होम में 2 नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ यौनाचार का मामला पकड़ा गया और जिसने पकड़ी तूल। रेनबो होम में यौनाचार की शिकायत के बावजूद प्रबंधन ने इसे दबा दिया। अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा। पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर हत्या। प्रयागराज में नकाबपोश बदमाशों ने सरेराह गोली मारकर युवक की हत्या की। गंगोत्री नगर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई घटना। भाजपा नेता के भाई की हत्या की सूचना पर एसपी यमुनापार सीओ इंस्पेक्टर नैनी समेत कई थानों की फोर्स व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। कोयला मंत्री ने बिजली की किल्लत के गिनाए कारण। झारखंड में बिजली संकट पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयला की कमी नहीं, भरपूर कोयला मौजूद। देश में बिजली का जो संकट है वह बिजली की बढ़ती मांग के कारण। तय स्थानों पर ही पढ़ी जा सकेगी नमाज। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज पहले से तय स्थानों पर किसी भी नए या सार्वजनिक स्थान पर इसकी इजाजत नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी जिलों में सतर्कता बरतने के साथ पुलिस प्रशासन को कड़े सुरक्षा इंतजाम। डाक पार्सल लिखे कंटेनर से 75 लाख की शराब जब्त। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर से 75 लाख की शराब जब्त की। शराब की खेप ओडिशा नंबर के कंटेनर ट्रक के अंदर बने तहखाने से छिपा कर रखी थी। कुल 173 कार्टन शराब जब्त की गई। इसमें 1 कार्टन बियर भी है। कंटेनर पर डाक पार्सल लिखा था।
खनन मामलों में SC/ST आयोग को दखल देने का अधिकार नहीं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को खनन के मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कार्यपालिका की कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए। उत्तरी निगम पर 50 लाख का जुर्माना। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर 48 घंटे बीतने के बाद भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने उत्तरी निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिल्ली को दिए हैं। साथ ही कूड़े के पहाड़ के ऊपर स्थायी रूप से टैंकर स्टेशन बनाने के भी निर्देश दिए। भारतीय रेलवे ने कोयला संकट के चलते उठाया बड़ा कदम। बिजली की मांग में भारी वृद्धि के कारण कोयले की आवश्यकता बढ़ी। इसके चलते भारतीय रेलवे को पिछले कुछ हफ्तों में प्रतिदिन लगभग 16 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि बिजली संयंत्रों के लिए कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को अतिरिक्त रास्ता दिया जा सके। अफगानिस्तान में 2 बम धमाके, 9 की मौत। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत के मजार शरीफ इलाके में 2 बम धमाके से फिर इलाके में दहशत। स्थानीय मीडिया के अनुसार गुरुवार शाम हुए बम विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग घायल हुए। तालिबान और ईरान के बीच बिगड़े संबंध। अफगानिस्तान और ईरान के बीच संबंध बिगड़े। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के साथ तनाव के बीच ईरानी सेना ने अपने 88वें जाहिदान बख्तरबंद डिवीजन से ईरान अफगानिस्तान सीमा पर बलों और उपकरणों को तैनात किया। रूस की पश्चिमी देशों को खुली धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का 2 महीने बाद भी कोई हल नहीं। इस बीच रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। यूरोप में फिर बड़ी टेंशन। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि फिनलैंड और स्वीडन अगर 30 देशों के सैन्य संगठन में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत है। स्टोल्टेनबर्ग की टिप्पणी ऐसे समय आई जब रूस की यूक्रेन पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद फिनलैंड और स्वीडन में नाटो की सदस्यता को लेकर जनता का समर्थन बढ़ा है। चोर चोर कहकर हुआ स्वागत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल को सऊदी अरब में नाराजगी का करना पड़ा सामना। खबर यह है कि एक मस्जिद में प्रवेश के साथ ही श्रद्धालुओं ने दल को लेकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू किए। इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।